बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अफसरशाही हमेशा से ही शासन पर हावी रही है। इसकी बेबानगी समय समय पर देखने को मिल रही है। कई बार मंत्री विधायक शासन में बैठे अफसरों के लापरवाही रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इनमें से एक हैं धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी ने विनोद चमोली से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7। मैं आपके साथ दीपिका भंडारी। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर से विधायक और पूर्व मेयर रहे विनोद चमोली जी, जिनसे बातचीत करेंगे स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर और आजकल की जो समस्या बनी हुई है मानसून में, उसको लेकर के कि आखिर क्या कुछ क्योंकि उन्होंने अभी बीते दिनों उसका निरीक्षण भी किया है जगह जगह। तो उनसे सीधा जानेंगे आखिर उन्हें क्या लगता है कि क्या काम वाकई में नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं। सर, आपने अभी बीते दिनों स्मार्ट सिटी के कार्य का निरीक्षण किया है, आपने नाराज़गी भी जाहिर की है और निर्देश भी दिए हैं। क्या लगता है आपको सच में काम नहीं हुआ है? देखिए, स्मार्ट सिटी का काम शुरू से प्रभावित है और समय समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा ये बात कही भी गई है और यही कारण रहे कि जब इसकी समीक्षा शासन स्तर पर हुई, सरकार के स्तर पर हुई, तो बाद में जिन कंपनियों को स्मार्ट सिटी का काम दिया गया था उनसे वो काम लेना पड़ा और हमारे विभागीय तौर पर अब हम वो काम करा पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जब से विभागों ने काम अपने हाथ में लिया है तब से काम पे गति आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है क्योंकि इस समय मानसून सीज़न चल रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ड्रेनेज एक बड़ी समस्या है और जिसको लेकर लोग परेशान भी हैं। तो मैंने भी परसों ही पूरा निरीक्षण भी किया था, उससे पहले भी मैं कई क्षेत्रों में गया हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ड्रेनेज को लेकर अगर देहरादून को जलभराव से निजात पानी है तो एक बड़ा प्लान देहरादून को लाना पड़ेगा। और ये जब मैं मेयर था तो उस समय भी हम लोगों ने एक देहरादून का ड्रेनेज को हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो अभी भी मैंने शासन में बात की है, सरकार में बात की है कि देहरादून में एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान आना चाहिए और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कोई 1000-1200 करोड़ का आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें से हम क्योंकि 90:10 के रेशो में हैं, हम स्पेशल स्टेटस हैं, तो हमको लगभग 10% का ही उसमें भुगतान संभवतः करना पड़ेगा। तो जो लगभग 100-150 करोड़ बैठेगा, अगर 100-150 करोड़ में देहरादून का ड्रेनेज ठीक होता हो तो मैं समझता हूँ इससे सस्ता और कोई काम हो नहीं सकता। तो इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार इसको टेकअप करे और मैं आश्वस्त भी हूँ कि सरकार हमारी अपने मुख्यमंत्री उत्साही हैं और करना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो संभवतः इसको लेंगे, अपने एजेंडे में जोड़ेंगे और आने वाले समय में इस समस्या को हम पूर्णतः इसका निदान कर पाएंगे। सर, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि आपको नहीं लगता इसका चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, बात सही है, जिसको तकलीफ़ होगी वो बोलेगा ज़रूर, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि देहरादून में अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। पिछले कई वर्षों तक मैं काम में लगा रहा, वर्तमान में हमारे मेयर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। ये ठीक है कि इस समय बरसातें भी कुछ ज़्यादा हुई हैं और जो बरसात ने अपना स्वरूप बदला है। पहले ड्रिजलिंग होती थी, धीरे धीरे पानी बरसता था तो पानी निकल जाता था। इस बार अभी आपने देखा होगा एक साथ पानी गिरता है, तो जो हमारा जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपर्याप्त हो जाता है और उसके कारण फ्लडिंग की स्थिति बन जाती है। और ये मात्र देहरादून ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं क्योंकि बारिश ने अपना स्वरूप बदला है। बारिश जिस तरह से हो रही है वो एकदम क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हुई है और समय कम हो, समय में ज़्यादा पानी बरस रहा है। तो सब लोग इसको समझते हैं और निश्चित तौर पर उम्मीद भी उनको हमारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, और हम लगातार काम में भी लगे हुए हैं। हमारे लोग सब सड़कों पर हैं इस विषय को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जलभराव देखने जगह जगह गए हैं, हमारे विधायकगण स्वयं इस काम में लगे, मैं खुद सुबह शाम से इस काम में लगा हुआ। तो वैसी जैसे हमसे अपेक्षा उस तरह राहत भी हम लोग दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जनता में एक इस समय क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी हुई है तो थोड़ा नाराज़गी होगी, लेकिन वो नाराज़गी अस्थायी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे साथ थे पूर्व मेयर और वर्तमान में धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जी, जिन्होंने बताया कि सरकार अपना काम लगातार कर रही है। थोड़ा सा जनता को भी सब्र करना होगा। मानसून है, उसके बाद फिर से जैसे मानसून ख़त्म होता है फिर से काम शुरू होगा और बेहतर काम जो है वो लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं अफसरशाही पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मंत्री विधायक और सरकार अपना लगातार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लाल फीताशाही पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और जो लापरवाही रवैया
अपनाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सरकार को ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दीपिका भंडारी, एचएनएन न्यूज़, देहरादून।